बुद्ध कहते हैं कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी के बारे में है कि ज्यादा अच्छा बनो तो बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा परेशान रहता है। तो यह सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने आज से पहले कभी मुझसे सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते, जबकि मैं अपने दोनों भाइयों की तुलना में सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माता पिता की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करते हो। और यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। और बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो, क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है, तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वह ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत है, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि कमजोरी को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। और चौथी आदत है, अच्छे लोग खुद की जरूरतों सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वह लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत है, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वह अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है, खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, यह अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां कभी नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और कहते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश रखने के लिए इतने पागल होते हैं, वह कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छुपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए दूसरों से सीधे अपना
काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से यह दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं, यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, उन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो यह गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और बदला लेने के मौके ढूंढने लगते हैं। खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में यह अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। अच्छे लोगों को लगता है यह सभी उन्हें पसंद करेंगे, सभी इनसे प्यार करेंगे। दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या उनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वह है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य। आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकार भी करता है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उसके और उसके परिवार के कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकार करता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धि प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना होगा और खुद को शोषण का शिकार और दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने के बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।